नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर में नए एयरपोर्ट और एम्स का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जामताड़ा दौरा। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स परिणाम 2022 घोषित किया। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध। और राज्य में मॉनसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। अगले 5 दिनों तक ऐसी ही रहेगी स्थिति। कई जिलों में अब भी सामान्य से कम वर्षा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 608 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जामताड़ा जाएंगे। जिले के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण और कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हर पहलू की विस्तृत जानकारी ली और कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से 2 वर्षों बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नगरी में आने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं अभी तक अधूरी हैं, उसे त्वरित पहल करते हुए पूरा करें। उन्होंने कांवरिया पथ में नवनिर्मित आध्यात्मिक भवन में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसमें चिकित्सकों, पारामेडिकल कर्मियों, एम्बुलेंस और अनिवार्य दवा की व्यवस्था 24 घंटे रहे। इस उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 70 नए मरीज मिले हैं, जबकि 47 संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 625 है। वहीं रांची में यह आंकड़ा 252 पर पहुंच गया है। खूंटी जिले में कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। इनमें 2 खूंटी के और 3 तोरपा के हैं। सभी 5 कोविड संक्रमितों को दवा देने के बाद होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। झारखंड के रिम्स में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच में कोई भी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। यह राहत भरी खबर है। अभी राज्य में ओमिक्रॉन का पुराना वेरिएंट ही संक्रमण का कारण है। रिम्स के जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिन 96 सैंपलों की जांच हुई, वे 12 दिसंबर 2021 से 24 जून 2022 तक के थे। इसमें 85 की सीक्वेंसिंग सही तरीके से हो पाई। रिपोर्ट के अनुसार 82 सैंपल में ओमिक्रॉन BA.2 और 3 में डेल्टा वेरिएंट मिला। चिकित्सकों के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन BA.2 है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी पहले की तरह ही जारी रखनी होगी। टीकाकरण में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी, तभी कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा मिल सकती है। सिमडेगा जिले में नया भारत, नए अवसर और नई समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा के जिला नियोजनालय में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन हुआ।
मेला का आयोजन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से किया गया। नया भारत, नए अवसर एवं नई समृद्धि के तहत आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में कक्षा 5 से 12वीं तक शिक्षक स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट धारकों ने भाग लिया। ITI डिप्लोमा धारक युवक युवतियों ने भी रोजगार और स्वरोजगार के लिए आवेदन पत्र जमा किए। मेले में रोजगार और स्वरोजगार के लिए 43 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कल पिठौरिया में बने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसमें 1500 परिवारों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कई मामलों को लेकर जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। श्रीमती खरे ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने में आम लोगों को जागरूक करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर कचरा स्टोर बनाने का भी आदेश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है। रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता। कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है? विटामिन ए, वो क्या होता है बहन? विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आँखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है? 4 वर्ष। अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेंस का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2022 के पहले सत्र के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट gmain.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा सत्र 1 के लिए बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, बीई और बी टेक की फाइनल आंसर जारी किए जाने के बाद परिणाम घोषित किए गए। एजेंसी ने 2 से 4 जुलाई तक के प्रोविजनल आंसर को लेकर उम्मीदवारों की आपत्तियों के बाद फाइनल आंसर तैयार की और स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया। जून में आयोजित सत्र 1 की परीक्षा में 7 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन करेगा। अब तक 1,88,000 आवेदक मेले में भागीदारी कर चुके हैं और इसके माध्यम से 67,000 से अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
एक दिन के इस आयोजन में 36 सेक्टर और 1000 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी तथा 500 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध होगा। मंत्रालय 200 से अधिक स्थानों पर मेले का आयोजन करेगा और आवेदकों के प्रशिक्षण के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर देगा। उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं ग्रेड पास होने का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा प्रशिक्षु 500 से अधिक व्यवसायों में से चुनाव कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना और प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जामताड़ा जिले में उद्यमिता विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विशेषकर महिला समूह को कम ब्याज पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विशेषकर महिला समूहों को कम ब्याज पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले के कुंडित प्रखंड परिसर स्थित JSLPS कार्यालय परिसर में उद्यमिता विकास पखवाड़ा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार देश की आधी आबादी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल कर रही है। इस क्रम में BPM विशेश्वर मरांडी ने कहा कि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तभी देश और समाज का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। इस दौरान सखी मंडल के 5 उद्यमी दीदियों को 50-50 हजार रुपए का चेक उपलब्ध कराया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले परिसंवाद और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने किया है। इसमें सेना, अनुसंधान संगठनों, उद्योग और स्टार्टअप तथा नवाचारियों द्वारा विकसित उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसे अगस्त में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बेड़े में शामिल किया जाएगा। विमान वाहक पोत विक्रांत का डिजाइन और निर्माण भारतीय नौसेना और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी में 28 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। अगले 5 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कई स्थानों पर वज्रपात का पूर्वानुमान है। राज्य के कई जिलों में अभी भी बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। क्रिकेट। इंग्लैंड ने कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 17 रनों से हरा दिया। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत पहले 2 मैचों में विजयी रहा था। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के देवघर दौरे की तैयारियों को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, देवघर में होगा प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, जलेंगे 1 लाख दिए। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के कोलकाता दौरे की खबर को पहले पन्ने पर दी है। हिन्दुस्तान ने श्रीलंका में जन विद्रोह की खबर को प्रमुखता दी। दैनिक जागरण का शीर्षक है, श्रीलंका में होगा सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, झारखंड में सामान्य से 47% कम बारिश। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर रोक की खबर को पहले पन्ने पर दी, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री की प्राकृतिक और जैविक खेती को बल देने की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर में नए एयरपोर्ट और एम्स का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जामताड़ा दौरा, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन परिणाम 2022 घोषित किया। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध। और राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, अगले 5 दिनों तक ऐसी ही रहेगी स्थिति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।